हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए के की हिंदी कहानियाँ। नए साल की हार्दिक बधाई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, ज़िंदगी की खोज। रूपा गांव से निकलकर शहर में अपनी ज़िंदगी की नई तलाश में आज अपने दोस्त रश्मि से कहने लगे कि चलो हम दोनों मिलकर अपने शहर जाकर काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। उन दोनों ने तय किया था कि एक निश्चित तारीख को कि हम निकलेंगे, पर अचानक रश्मि को कोई ऐसा काम फंस जाता है जिसके कारण रश्मि उसका साथ नहीं दे सकती। पर उन दोनों ने मिल कर के एक एड्रेस बताया रूपा को, और रूपा को ये भी कहा कि उसे रिसीव करने के लिए मेरे कोई पहचान के आ जाएंगे और वो उसे रिसीव कर लेंगे, ये बोल कर के, और उनका काम भी बता देंगे कि कैसे क्या काम करना होगा, क्या करना है। मैंने पूरा रास्ता खाने की व्यवस्था भी कर दिया है, तुम बेफिक्र रहो। जैसे ही काम पूरा होता है उसे जल्द से जल्द तुम्हारे पास मैं आऊँगी और मिल कर के बाकी बातें करेंगे। रश्मि ने वहाँ पे से रूपा को बाय कहा और छोड़ कर के उसे बस में बैठा दी और वो जाने लगी। रूपा भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ी थी। सुबह का 10:30 बज रहा था। बस स्टैंड पर घरा कोहरा दिख रहा था चारों तरफ, जैसे सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। बस रुकी थी दिल्ली पर, वहाँ पर चित परिचित तो कोई था नहीं। थोड़ी देर पर वहाँ पर खड़े होने के बाद ही भीड़ से ही ज़िंदगी की शुरुआत करने की उथल पुथल से गुत्थी से चल रही थी दिमाग में। तभी किसी ने आकर पूछा, तुम रूपा हो क्या? उसने हाथ बढ़ाते हुए, सर को, मुंडी को हिलाते हुए हाँ कहा, और जवाब में रश्मि को पहचानने से तो समझ नहीं आ रहा था कि वो पहचान का है नहीं का है, लेकिन जब उसके चेहरे में अचरज की भावना दिखी तो रूपा को बोला उसने कि मैं रमेश हूँ। रश्मि ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम आ रही हो। बस नंबर भी मुझे बताया था, इसलिए मैं यहाँ आकर खड़ा था। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बस स्टैंड में तुम्हें ही खोज रहा था। मैंने सभी से पूछा ही लिया कि चलो तुम ही हो तो नहीं हो। ऑटो लेकर के वो लोग एक सुनसान रास्ते से होते हुए एक घनी आबादी की ओर चल पड़े, जैसे कि शांति छाई हुई थी। ऐसी जगहों से गुजरते हुए घर मन में तो बहुत सारी व्याकुलता थी, पर फिर भी रमेश के अलावा और कौन था रूपा को जानने वाला। रमेश ने कहा 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो काम की बात कर रखी थी वहाँ पे कोई बाहर गया हुआ है, तो 2 दिन तक कोई काम नहीं है। 2 दिन बाद मैं तुम्हारी ड्यूटी की ज्वाइनिंग करा दूँगा, तुम वहाँ पर आराम करो, ड्यूटी मन लगा के करना। और रूपा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए हाँ बोल दिया। चुपचाप उस कमरे में चले जाने के बाद वो, बाहर से तो कमरा बहुत ही अजीब सा लग रहा था, पर अंदर हर प्रकार की बहुत ही आलीशान खुशियाँ और खूबियाँ थी, जिसे देख कर के उसके मन में ढेर सारे विचार और इच्छाएं जागने लगी, जैसे कि वो अपने सपने में खो गई हो। ये सब कुछ देख कर के उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी हमेशा यही सोचती थी कि काश मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे ही हो और मेरा भी सपना हो, एक दिन मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को रूबरू करूँगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, रूपा की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। अंदर से व्याकुलता इस बात के लिए बढ़ती जा रही थी कि जो काम करने आई हूँ क्या वो होगा भी। मेरी तनख्वाह अभी तो शुरू नहीं हुई है, जब तक मैं काम शुरू नहीं करूँगी तब तक मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। घर वालों को मैं बोल कर आई हूँ, क्या मैं वो पैसा दे पाऊँगी? घर वालों की इच्छाओं के बारे में सोचते सोचते वो वहीं पर सो गए। जाने कब आँख लगी उसे पता ही नहीं चला। इस तरह से वो सोते हुए रात गुजार दी। दूसरे दिन का अचानक दरवाजे में खटखटाहट की आवाज़ आई और रूपक ने दरवाज़ा खोला तो रमेश के साथ कोई एक आदमी था। जाना पहचाना तो नहीं था, पर रमेश ने कहा कि तुम्हारी काम की बात तय हो चुकी है। ये आदमी है जो वो आपको लेके जाएगा, जहाँ पे काम करना है यही सब कुछ काम बताएगा। साहब के यहाँ पे काम लगवाया है तुम्हारा, देखो निराश नहीं करना। तुम्हें ड्यूटी जॉइन लगाने का काम इन्हीं का है, तुम्हें खुश रखना है साहब को। रूपा सर हाँ में हिलाते हुए चली गई, जैसे रूपा को सब कुछ पता था क्या करना है, पर वो काम सोच रही थी रूपा के लिए शायद यह काम उससे भी बढ़कर था। साहब और रूपा दोनों हवेली में जैसे ही चले गए, वहाँ पर वो बहुत बड़ा घर था, मानो जैसे एक विरासत की हवेली हो। चारों तरफ काम करने वालों की भीड़ थी, कहीं माली तो कहीं चौकीदार, कहीं तो कोई तो कहीं कोई। ये सब चीज़ें देख कर के उसके दिमाग में डर और भय सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो अच्छी तरह से सोच चुकी थी कि इतने सारे लोगों के बीच में काम करने का आनंद ही अलग होगा। वो भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया कर रही थी कि भगवान देर ही सही पर मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है
और ये बोलते हुए सर उठा कर के भगवान का धन्यवाद किया। अब क्या था, सुबह से शाम हो गई, कोई काम नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने पड़ोस में ही कोई काम करने वाली औरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या काम करती हो। उसने बोला मैं यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। और उससे पूछने लगी मेरा भी काम यही है, तो मुझे भी बता दो क्या काम करना होगा। तो क्योंकि यहीं रहने वाली हमारी व्यवस्था है, उस भाई ने बताया कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और यहीं पे रहते हैं, तो मुझे भी बता दो क्या काम करना होगा। उसने कहा तो आपको कुछ काम नहीं करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका काम तो साहब को खुश रखना है। रूपा को समझ ही नहीं आ रहा था साहब को कैसे खुश रखना है, क्योंकि काम तो वो भी कर रहे होंगे। तो उनके औरत फिर भी उससे बोली ठीक है। वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने की कोशिश में रूपा को कहने लगी कि ठीक है आप, मैं तो थोड़ी बिज़ी हूँ, बाद में बताती हूँ। ये बोलकर वहाँ से जाने लगी। थोड़ी देर बाद ही शाम के 7 बज चुके थे। रूपा को मानो आज दिन भर इतना थकान कभी ना हुआ था। आराम करने तो वो आई नहीं थी। दिन भर थकान भरा रहा, सिर्फ बैठे बैठे ही, बिना काम किए, क्योंकि उसे तो चाहिए था जो काम वो मिला ही नहीं था। पर आराम था यार, यूँ ही। और क्योंकि वहाँ पर आराम करने के अलावा कोई काम यही नहीं था। ये सोचकर बैठी बैठी बुदबुदा रही थी कि अपने आप से, तभी कोई पीछे से आकर बोला साहब बुला रहे हैं। साहब के पास आकर वह खड़ी हो गई। बोली साहब मुझे जो भी काम आता है वो मैं कर सकती हूँ। आप जो भी काम बताएंगे मैं सीख लूँगी और जल्द से जल्द उसे अच्छे से अच्छा काम करने लगूँगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए मेरे बाप, आपने जितना कुछ सिखाया है, और जो भी काम मुझे आप बोलेंगे वो मैं सभी मन लगा के करूँगी, दिल से करूँगी। इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। तभी एक मोटे आवाज़ से जवाब आया, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम यहाँ पर आई हो मेरी सेवा करने के लिए। रूपा फिर से कंफ्यूज हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था ये कोई काम नहीं करना है, खुश करने का मतलब क्या है। उसने पूछा साहब समझी नहीं। तभी उन्होंने जवाब दिया, हमने तुम्हें 2 लाख रुपए में रमेश से ख़रीदा है और आज से तुम हमारी बंदनी हो। आज से हम जो चाहें तुम्हें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। हमें खुश रखना तुम्हारा काम है, चाहे हमारी हम जो भी बोलें वो करना है। तुम्हें आज के बाद इस हवेली की चौखट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तुम जो भी हो हम बोलेंगे वही करना है। रूपा के पैर के नीचे से मानो जैसे ज़मीन ही हट गई हो। उसे समझ ही नहीं आया मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। वह तो समझ नहीं पा रही थी क्या हो गया। वो यह काम करने आई थी साहब, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। रोते हुए उसने जवाब दिया, मैं तो यहाँ नौकरी की तलाश में आई थी। रश्मि ने मुझे बताया था काम आपके पास है, और वो काम मुझे जो है वो घर का साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा, यही सब चीज़ें हैं जो घर का काम है वो करना है। आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई, किसी और लड़की का आपको रमेश ने बताया होगा। मैं तो वो लड़की नहीं हूँ। लड़की ने साहब को बोला। तो साहब ने मोटी आवाज़ में जवाब दिया, जो हमने किया वो हमें पता है, तुम्हें हमें सिखाने और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या गलत है क्या सही है ये बेहतर मैं जानता हूँ। अब तुम एक काम करो, जाओ तैयार हो जाओ, अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज रात को तुम्हें मुझे खुश करना है। ये बात सुन कर के वो रोते हुए और लोगों के साथ जवाब में कुछ न कहते हुए सर झुका दी। और भी वहाँ लोग खड़े थे तो उन्होंने कहा, हम राजा की तरह सम्मान करते हैं अपनी प्रजा का, और प्रजा का काम भी है हमें खुश रखना। इसलिए प्रजा को हमें खुश करने का जो भी मौका मिले वो करना चाहिए। वहाँ 4-5 लोग थे, सर झुकाते हुए हाँ में जवाब दिए सभी ने। फिर उसके बाद सभी ने उसे रूपा को लेकर के उसके कमरे पे ले गए और उसे तैयार करने लगे। और रूपा सोचने लगी अपनी ज़िंदगी का उस पल को जिसने फ़ैसला लिया था, मैं शहर जा कर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगी। जैसे तैसे पूरा वक्त गुजरा, मानो रूपा ज़िंदगी में सब चीज़ें खो बैठी हो। पर ऐसा लगता नहीं कि ज़िंदगी में वो ये नहीं जानती थी कि ये सब चीज़ें उसके साथ हो सकती है। पर इतनी जल्दी होगी ये सोचा भी नहीं था। गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, भगवान हमेशा ऐसे ही मजाक उड़ाता है। ये बोलते हुए अपने आप को कोस रही थी। ये सब चीज़ें उसके साथ गुजर गई। रात गुजरने के बाद सुबह, ये उसके लिए कोई बड़ा बात मौका आने पर नहीं था। सब कुछ वो कंप्रोमाइज़ कर चुकी थी। इस तरह से उसने 2-3 महीने का वक्त तो गुजार दिया। पर पता चला कि साहब का तबीयत ख़राब है। पता चला कि उसे कोई ऐसी भी लाइलाज बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। फिर से वही दुख और दुख वाली घड़ियाँ उसकी ज़िंदगी में आ गई।
अपनी ज़िंदगी की शुरुआत को ही मान कर सोचा था कि अब अच्छा वक्त गुजरेगा, पर अचानक ये सब चीज़ें उसके साथ आ गई। अब मेरा सब कुछ यही होगा, ये मान चला था, छूटने वाली है। यही सोचते हुए अपने आप को बुदबुदा रही थी, तभी कोई आया और पूछा, तुम्हारा नाम रूपा है? वहाँ पर लोग रूपा को रूपा नहीं कहते थे, वहाँ पर मालकिन या दीदी या बड़ी दीदी, यही सब शब्दों का इस्तेमाल होता था। रूपा के लिए पहली बार यह नाम महल में सुनकर उसे बड़ा अचरज हुआ कि यह कौन है जो मेरा नाम ले रहा है। उसने बोला, हाँ। तो पीछे से जवाब आया, मैं डॉक्टर उदय हूँ, मैं ही साहब का इलाज कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि आप साहब की पत्नी हैं, तो आपसे बात करने आया था, उनके तबीयत के बारे में बात करने आया था। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही आपके पास आया हूँ। उनका ख्याल रखने के लिए क्या क्या परहेज़ करना है, क्या दवा देनी है, यह आपको बताना चाहता था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि वह ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। जैसी सेवा आप कर रहे हैं या करेंगे, वैसे ही उनकी ज़िंदगी का टाइम रहेगा। उदय लगता है जैसे अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करके ड्यूटी ज्वाइन किया है। गोरा चिट्टा बदन, बहुत ही सुंदर शांत स्वभाव का लड़का। रूपा को देखकर कैसा लगा जैसे मानो एक दूसरे के लिए बने हो, पर वक्त कुछ और ही कहता है और सिचुएशन उस बात मायने ही नहीं रखती। उस समय के लिए उदय ने कहा, रूपा जी, आपको देख के लगता ही नहीं कि आप साहब की पत्नी हैं। मुझे तो लगता था कि साहब की पत्नी उनकी जैसी उम्र दराज होगी, पर मुझे आपसे मिल कर के बड़ा अजीब लग रहा है। लग भी नहीं रहा कि आप उनकी पत्नी हैं। ये कहते हुए उसे घूर रहा था। दोस्तों, ये जो चैनल है मेरा, यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनुमीत है और आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और प्यारे वीडियो डालता हूँ, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यदि आपके और भी दोस्त हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार की कहानियाँ रोज़ मैं प्रस्तुत करूँगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे। इसमें जितनी भी कहानियाँ या परिदृश्य या नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक परिकल्पना है, और अभिनय को प्रस्तुत करने के लिए नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए केवल मनोरंजन के लिए इस कहानियों का और सुनने का उपयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको तो मुझे लगता है कि आप उनकी बेटी की उम्र की हैं। रूपा कुछ नहीं बोली और उन्होंने डॉक्टर की बातों को दवा लेकर के, उनकी पर्ची लेकर के सब चीज़ें समझने लगी, और कुछ दिन गुजर गया। वक्त गुजरा और वो वक्त गुजरते के साथ ही दूसरा दिन एक ऐसा आया, पता चला साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया था, साथ ही डॉक्टर को वहाँ पर रुकना पड़ा। दोनों वक्त के साथ दोनों वक्त के साथ ही रूपा के करीब आ गया। इधर उदय और रूपा के बारे में बात करने से बातों को सुनने लगा, समझा, और लोगों से चार बातें सुनी। रूपा के बारे में सब कुछ पता चल गया। तब जानकर बेहद दुख हुआ कि यह सोचने लगा कि ज़िंदगी कितनी बेबस हो जाती है। ज़िंदगी की तलाश में लोग अपने किस्मत को आजमाने आते हैं, और ज़िंदगी उन लोगों को कहाँ से कहाँ लिपटकती है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा या टेलिंग स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं किस पर कहानी बनाऊं। यदि दोस्तों आप लोगों को लगता है कि मेरा सब्जेक्ट आप लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही कमेंट करके मुझे किसी भी सब्जेक्ट पर आप चाहें, किसी भी अभिनय पर या किसी भी प्रस्तुतिकरण पर चाहते हैं, मैं वो ज़रूर उस कहानी को प्रस्तुत करूँगा। आप लोगों का प्यार सहयोग चाहिए। प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप लोगों का प्यार का उम्मीद करते हुए आज का वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का आज के दिन के लिए। एक बार अगेन हैप्पी न्यू ईयर।